जी हाँ, तो आज सूर्य नमस्कार और एक और उपलब्धि भारत हासिल करने वाला है। अंतरिक्ष में बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों से भी इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ इस कार्यक्रम में है प्रतिमा, चलेंगे उनके पास भी। तो भारत के सिर आज एक और ताज सजने वाला है। इसरो आज वो करने जा रहा है जो बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। भारत का सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 अब से कुछ देर बाद उस पोजीशन पर पहुंचने वाला है जहां चुनिंदा देश ही पहुंच पाए। पहले चंद्रयान और अब आदित्य यान की सफलता भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र की सुपर पावर बनाने के लिए काफी है। इसरो आज वो उपलब्धि हासिल करने जा रहा है जहां अब तक सिर्फ एक प्रयास ही सफल हो सका है। सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पॉइंट पर अब से कुछ देर बाद आदित्य L1 सैटेलाइट पहुंचने वाला है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर और सूर्य से 14 करोड़ किलोमीटर दूर L1 पॉइंट से इसरो का यह सैटेलाइट सूरज पर नजर रखेगा और कई जरूरी डेटा धरती पर भेजेगा, जिससे आसमान के नए राज खुल पाएंगे। तो पिछले साल 2 सितंबर को PSLV C-57 रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। अब तक ये 125 दिनों की यात्रा पूरी कर चुका है और अब अपने मकसद में कामयाब होने से चंद मिनटों की दूरी पर है। करीब 4 बजे आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। हेलो ऑर्बिट के L1 पॉइंट पर आदित्य L1 सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु के कमांड सेंटर से आदित्य L1 पर वैज्ञानिकों की नजर बनी हुई है। अब से कुछ ही देर बाद कमांड देनी शुरू हो जाएगी। सैटेलाइट को थ्रस्ट दिया जाएगा जिससे वो अपने पाथ में आएगा और L1 रेंज में स्थापित होगा। जो तो बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि इसरो के इतिहास में आज दर्ज होगी बड़ी उपलब्धि। आज सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा आदित्य L1। 1 घंटे बाद करीब 4 बजे L1 पॉइंट में पहुंचेगा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा आदित्य L1 और इस तरह से एक बड़ी यात्रा पूरी होगी, एक लंबी यात्रा पूरी होगी। ये सिर्फ कुछ महीनों के नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है, नतीजा है। सूर्य का अध्ययन करने में बड़ी भूमिका रहेगी। सूर्य और उससे जुड़े कई रहस्य आदित्य L1 हम तक पहुंचाएगा डेटा इकट्ठा करके। तो आज का दिन काफी अहम। 1 घंटे बाद आदित्य L1 पहुंचेगा हेलो ऑर्बिट में। और इस बीच आपको बता देते हैं कि भारत के लिए इस मिशन के क्या मायने हैं। आदित्य L1 जब आज सफल होगा तो उसके मायने समझिएगा। सोलर मिशन में दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत। इस सफलता के साथ ही भारत को सूर्य के पास पहली सौर वेधशाला भी मिल जाएगी। अब तक सिर्फ 3 देश लॉन्च कर सके हैं सूर्य मिशन। तो ये कामयाबी अपने आप में कितनी बड़ी है, ये समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या होने वाला है आज। आपको हम बताते हैं कि आज कैसे सूरज के पास आदित्य L1 सफलता का परचम लहराएगा। आज क्या होगा ये सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दहकते सूरज को भारत का सूर्य नमस्कार। जी हाँ, देखिए ये जो ग्राफिक्स है इसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि L1 की पोजीशन कहां है, डिस्टेंस उसका क्या है सूर्य से और पृथ्वी से, वो कितनी दूरी पर है। तो आप जो ये 3 स्थितियां देख रहे हैं, एक तरफ सूरज, दूसरी तरफ L1 और दूसरी एक तरफ पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 है और वहां से सूर्य 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। किन सवालों के जवाब मिलेंगे तो सूर्य का वायुमंडल कैसे 10 लाख डिग्री तक चला जाता है, इस बात से जुड़े आंकड़े जुटाएगा आदित्य L1। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री कैसे रहता है, इससे जुड़ी जानकारी जुटाएगा L1। और सूर्य की बाहरी परतों का रहस्य क्या है, इनको भी जानने समझने की कोशिश करेगा आदित्य L1। तो ये अहम बातें आज जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी पूरी, तो इसके बाद से ये डेटा मिलना भी शुरू हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इसरो पहली बार किसी सोलर ऑब्जर्वेटरी की हेलो ऑर्बिट में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हेलो ऑर्बिट में सूर्य की अलग अलग कोणों से स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा। L1 पॉइंट पर किसी ग्रहण का असर नहीं होता है। तो पहले L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया था और अब इस परिक्रमा के जरिए वो तमाम महत्वपूर्ण डेटा जुटाया जाएगा जिससे सूर्य से संबंधित ये तमाम प्रश्न जो है वो हल हो पाएंगे, उनका उत्तर मिल पाएगा।